गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल्स के बारे में। लाइन एंड एंगल। लाइन के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनती है। तो ये बिंदु अगर बढ़ते जाएंगे तो रेखा का पथ भी बढ़ता जाएगा। यानी लाइन क्या होता है? लाइन वह होगी इसमें केवल लंबाई होगी, न चौड़ाई होगी और न मोटाई होगी। ठीक है। अगर लाइन के पार्ट को यह लाइन कहलाएगा, लाइन यानी हो जाएगा रेखा कहते हैं इसको। अब रेखा की अगर एक ऐसा पार्ट जिसका एंड हो, इसको कहते हैं हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड कहते हैं इसको, रेखा खंड कहते हैं। अगर कोई लाइन एक पॉइंट से निकले, ठीक है, तो यह किरण कहलाती है, रे। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, आगे इंफिनिटी को जा रही है, इसे रे कहते हैं, रे या किरण कहते हैं। ठीक है, किरण कहते हैं। आगे मैं बात करूंगा, अगर दो रे एक ही पॉइंट से निकलती हैं, जब दो रे एक ही पॉइंट से निकलती हैं, इनका ओरिजिन एक होता है, वर्टेक्स एक होता है दोनों का, तो यहाँ पर जो बनता है इसी को हम एंगल कहते हैं। एंगल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। क्लियर है? अब कोण जो होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले एक्यूट एंगल की बात मैं करूंगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। जो यह थीटा होगा, यह थीटा 90 से कम होता है, इसे एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल यह होता है न्यून कोण। ठीक है। अगर 90 डिग्री हो जाता है तो इसको कहते हैं हम राइट एंगल, राइट एंगल कहते हैं। और 90 से अधिक हो जाता है, जब 90 से या अधिक हो जाता है तो इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जब 90 से बड़ा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 180 से बड़ा और 360 से जब कम होगा तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। और 180 का एंगल बनता है तो इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है ना, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। यह सरल कोण कहते हैं। तो हमने ये देखा कि लाइन क्या है। लाइन बिंदुओं का एक पथ होता है, ठीक है, जो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और इसमें केवल लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है, इसके इन पॉइंट्स होते हैं। रेंज क्या होती है? एक पॉइंट से निकलती है और इन्फिनिटी की तरफ जाती है, रेंज कहलाती है। एंगल क्या होते हैं? एक पॉइंट से अगर दो रे निकलती हैं तो दोनों का वर्टेक्स एक ही होता है, एंगल फॉर्म होता है। अब एंगल बता रहे हैं कि एक्यूट एंगल जो होता है 90 से बिलो होता है, राइट एंगल जो है 90 के बराबर होता है, और यहाँ पर जो है जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वह 90 से बड़ा होता है, ये 90 से बड़ा होता है। और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। ये होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। और स्ट्रेट एंगल जो 180 का होता है इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो इतना चीजें आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गई होंगी। हमारे एंगल क्या होते हैं अब हम बताएंगे आपको कुछ और भी चीजें, जैसे एडसेंट एंगल क्या होता है। एडसेंट एंगल में क्या होता है कि जैसे एक वर्टेक्स होगा और एक आर्म कॉमन होगा, एक आर्म कॉमन होगा, जैसे O हो गया, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो वर्टेक्स तो कॉमन होना चाहिए और एक आर्म भी कॉमन होगा, तो ये कहलाएगा एडसेंट एंगल। उसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे A, B, C और D, यह दो लाइनें हैं जो आपस में O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो ए एंगल बनता है यह वर्टिकली अपोजिट, यह इसका वर्टिकली अपोजिट होगा और यह इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, पैरेलल लाइंस के बारे में हम बात करेंगे कि लाइन जो है पैरेलल होती है। पैरेलल कब होती है? लाइन जब उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं भी क्या हो, इक्वल होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं भी ले हम तो इक्वल होता है। मान लो अगर यह है और यह लंब है
L पैरेलल टू M होता है। करेक्ट है? इतना तो हम लोग क्लियर हो गया कि पैरेलल लाइन के बीच में क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल आपस में हर जगह देखा जाए तो बराबर होता है। और यहाँ जो है अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइन आपस में अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो हमने बताया कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स लाइन। तो अगर मान लीजिए पैरेलल लाइन है, दो या दो से अधिक लाइन है और कोई लाइन इसको काटती है तो यही ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। क्लियर है? ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। यह मान लीजिए यह P, Q और R तीन रेज हो गए और इनको लाइन क्लियर काटती है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। अब होता क्या है, जैसे दो लाइन अगर पैरेलल है और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, मान लीजिए A, B, C, D है या PQ है, इसको L और M पर काट रही है तो इसको हम नाम दे देते हैं एंगल का। ये एंगल नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये 5, 6, 7 और 8। इस तरह से हमने एंगल का नाम दे दिया। ठीक है? अब देखो होता है क्या, यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल यह क्या होगा, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा, 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अल्टरनेट एंगल की। तो इंटीरियर अल्टरनेट हो जाएगा और एक्सटीरियर अल्टरनेट। इंटीरियर अल्टरनेट में क्या होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो होगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में क्या क्या होगा, 3 इक्वल टू 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा। एक्सटीरियर अल्टरनेट की बात करें हम, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास एक करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए और ये हो गया हमारे पास इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के बारे में बात किया आप लोगों से, तो ये समझ में आ गया होगा। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल आपका ये हो गया जो R1 है इक्वल टू 7, 2 इक्वल टू आपका हो गया एंगल 8, तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। क्लियर है? तो इन सब चीजों को दिमाग में रखना है लाइन और एंगल के लिए। अब होता है क्या, एक पॉइंट पर जितने भी एंगल बनते हैं तो इन सब का जो सम होता है, मान लीजिए पॉइंट को हो गया A, B, C और D, तो ये जो है बिल्कुल यह सबका सम जो होता है, मान लो A है, B है, C है, D है, इन सबका सम यानी A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू क्या होती है, 360 डिग्री ये होता है। करेक्ट? तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रखेंगे और नेक्स्ट हम थ्योरम बताएंगे एंगल साइड लाइन एंड एंगल से आपको हम थ्योरम बताएंगे। थैंक यू।